तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो सीबीएसई बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की बची हुई जो परीक्षाएं हैं वो क्या हो चुकी हैं, अब रद्द हो चुकी है। और जो रिज़ल्ट जो बच्चों का आएगा वो पिछली परफॉर्मेंस से देखते हुए उनका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है, ये आ रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आ रहा है आपका कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब क्या हो चुकी हैं, रद्द हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, अब रद्द हो चुकी हैं। तो अब दोबारा ये पेपर जो होंगे, अब ये दोबारा पेपर नहीं होंगे। तो दोबारा पेपर ये नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर निकल के आ रहा है आपका कि इन्होंने कहा है कि सीबीएसई ने इस साल के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा बची हुई परीक्षाएं रद्द दी गई, मतलब रद्द कर दी गई हैं। तो जब रद्द कर दी गई हैं तो इससे रिलेटेड ही यहाँ पर आपको जो कहा गया है कि जो आपका सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि स्थिति ठीक रही तो 12वीं का एग्ज़ाम कराया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठना नहीं चाहते हैं उन्हें पिछले 3 परीक्षाओं में परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दे दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है कि आपको, कि जितने भी आपके जो 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपके जितने भी आपके पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उसी के आधार पर आपको क्या दिए जाएंगे, 3 जो परीक्षाओं में परफॉर्मेंस है जैसे उनकी, तो उनके आधार पर उन्हें अंक दे दिए जाएंगे। और 10वीं के दोबारा एग्ज़ाम कराने जाने का प्लान नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब तो 12वीं के लिए ओनली सिर्फ ये है, तो 10वीं वालों के लिए कोई प्लान्स नहीं होंगे। तो इन्होंने कुछ भी जारी नहीं किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कि 10वीं के दोबारा एग्ज़ाम कराने का प्रस्ताव नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटेड है इसी से यहाँ पर, ठीक है, तो वो कह रहा है कि रिज़ल्ट घोषणा अगस्त के मध्य में की जाएगी। अगस्त का जो मिड होगा उसके आपकी क्या आएगी, आपका रिज़ल्ट आने की संभावना हो सकती है पूरी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि वह नया नोटिफिकेशन जारी करे और बताए कि बाद में होने वाला एग्ज़ाम फैसला केंद्रीय लेवल पर होगा या ना कि राज्यों के स्तर पर होगा। ठीक है, तो ये जो होगा, ये फैसला जो लिया जाएगा, अभी पता नहीं है इसमें कि केंद्र के लेवल पर होगा या राज्यों के लेवल पर होगा, मीन्स स्तर पर होगा। तो मामले की सुनवाई आज भी होगी, मतलब कि आज जो है शुक्रवार, तो शुक्रवार को भी आज इसकी 26 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो मामले की सुनवाई होगी। तो बता दें कि फरवरी और मार्च में चल रही परीक्षा कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई थी। मतलब कि जो फरवरी और मार्च में चल रही परीक्षा थी उन्हें क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, मीन्स उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया था, स्थगित किया गया था। ठीक है, तो फिर सीबीएसई ने जुलाई में परीक्षा कराने की बात की थी, जिसमें से 1 से लेकर 15 जुलाई तक का एग्ज़ाम का शेड्यूल बनाया था। उन्हीं को लेते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर, उन्होंने जो क्या कर दिया है, इस परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। तो इसके बाद कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड यहाँ पर आप क्या आया है कि आईसीएसई ने भी कैंसिल की है बची हुई परीक्षा। तो जो आईसीएसई बोर्ड है, ये तो सीबीएसई बोर्ड था, तो आईसीएसई बोर्ड जो है आपका, तो सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल का था और आईसीएसई बोर्ड के होंगे, तो यहाँ पर जो होगी 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। कोर्ट को बताया गया है कि आईसीएसई और 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के दोबारा एग्ज़ाम का आयोजन नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो यही प्रस्ताव बिल्कुल इस किस में किया गया, आईसीएसई बोर्ड ने भी यही किया गया है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे में अगला जो सेमेस्टर होगा, यहाँ पर जो दे रखा है आपको यहाँ पर एरा, तो जो आईआईटी बॉम्बे में अगला जो सेमेस्टर होगा वो कौन सा होगा, ऑनलाइन दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर सेमेस्टर दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपका ऑनलाइन दिया जा रहा है, जैसे कि आपके अदरवाइज़ सभी क्लासेस क्या चल रही हैं, ऑनलाइन ही चल रही है। तो उन्होंने जैसे कहा है यहाँ पर कि आईआईटी बॉम्बे ने फैसला लिया है कि कोविड-19 के महज अलग सेमेस्टर पूरा तरह ऑनलाइन होगा, कि पहली बार किसी आईआईटी ने इस तरह का निर्णय लिए है और दूसरे आईआईटी भी जुलाई से दिसंबर तक चलने वाले सेमेस्टर के लिए इस तरह के फ़ैसले ले सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी आईआईटीज़ हैं अलग अलग, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कि ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान दिया जा सकता है। तो जैसे देख रहे हैं आपने, तो जैसे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा या जैसे इसके इंस्ट्रक्शन आएंगे, और तो जैसे ही आएंगे तो वहाँ पर ड्यू भी इसके नियमों का ही वो करेगा, क्या नाम है,
फैसला करेगा कि जैसे कि रिज़ल्ट जितने हिसाब से आएगा, क्योंकि जो ड्यू की मेरिट लगती है वो आपकी कौन सी लगती है, आपकी बेसिकली देखें तो वो आपकी 12th के बेस पे लगेगी कितनी परसेंटेज आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो CBSE के नियमों के बाद ही ड्यू लेगा फैसला, क्योंकि ड्यू फैसला जब ही लेगा जब कब आएगा, जब आप इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो CBSE के जुलाई में होने वाली 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम रद्द होने के फैसले के बाद ही ड्यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोफेस बदलेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि CBSE के नोटिफिकेशन के बाद ही यूनिवर्सिटी की कमेटी इस पर चर्चा करेगी और फैसला लेगी कि CBSE अगर एग्ज़ाम अगस्त में कराता है तो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के हिसाब से भी ड्यू को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि जैसे कि आपकी मेरिट लगती है उसी के हिसाब से यहाँ पर 12th क्लास के बेस पे मेरिट लगती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, आपका एडमिशन्स होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के हिसाब से ही ड्यू में सोचना पड़ेगा और इससे कैलेंडर आगे खिसक सकता है, तो जिससे आपके यहाँ पर पेपर सेमेस्टर क्लासेस जो आपकी क्या होंगी चेंज हो सकती है। हालांकि सितंबर में अगले एग्ज़ाम होते हैं और ड्यू का रुकना मुमकिन न होगा। ठीक है, तो इसके लिए ड्यू के एक अधिकारी का कहना है कि कई राज्यों के रिज़ल्ट आ चुके हैं और CBSE को इस बोर्ड के रिज़ल्ट को भी ध्यान में रखना होगा और इसके आधार पर फैसला लेना होगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर आपको समझ में आ ही रहा है कि जो आपकी CBSE और ICSE बोर्ड है वो आपको क्या हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पे भी दे रखा है आपको कि देखिए यहाँ पर 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। तो जैसे IIT बॉम्बे में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वहाँ पर, तो वहाँ तो चली रही है क्लास। बेसिकली हर किसी डिपार्टमेंट में, हर किसी कॉलेज में तो ऑनलाइन ही क्लास का यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है कि IIT दिल्ली भी कर रहा है तैयारी, तो यही आपकी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी भी न्यूज़ है और पढ़ने वालों के लिए बहुत बेकार भी न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको कि वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।